जीवन के अंदर बल जो भी अपन करते हैं, कुछ भी करो, जो थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई हार्ड वर्क करके बोलता है कि भाई मैं तो सब कुछ खून पसीने से अपने कमाता खाता हूँ। जो मजदूरी करता है ना वो भी मतलब फिटनेस में रहता है। कहने का मतलब कोई भी कुछ भी करो, लेकिन जो भी क्रियाएं हैं अपने जीवन के अंदर, अब लास्ट क्या आ जाता है, ये श्वसन का ये आ जाता है। मैं कहीं सुन रहा था, एक मोबाइल के अंदर ही सुन रहा था आज, भाई इसका कंट्रोल अगर ये कम से कम लिया जाए, कछुआ कितना लेता है, कितनी उम्र पाता है, कुत्ता ये डॉग ये कितने सांस फास्ट लेता है, खरगोश, जो भी जानवर तेजी से सांस लेते हैं, तेजी से फास्ट से, उनकी उम्र कम कैसे होती है उसके ऊपर बता रहे थे। और ये सच्चाई है, लेकिन इसके अंदर रोग कोई नहीं आएगा, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। और सारी कुंडलियां जो भी शरीर के अंदर बोलते हैं ना, ये या नाभि से यहाँ से चक्कर शुरू होते हैं, ये नाभि के अंदर आता है, फिर सेंटर, ये चेस्ट के अंदर, फिर यहाँ, फिर कंठ के अंदर, फिर ये माइंड के अंदर लेकर के ये बिंदु पे आ जाता है। तो इसका तरीका क्या है, ये हम नॉर्मल सी चीज है, ये नॉर्मल तरीके से अपन करें तो इसमें सीधा रीढ़ की हड्डी को लेकर के बैठना है, वो तो मेन है। लेकिन कब क्या करना है, तो ऐसे आगे की तरफ जाओ। अब इस पूरा जो भी सांस लेना है, पूरा सांस यहां भरना है। चेस्ट में भर के लेते हैं वो गलत है, कंठ में से भी, यहां से भी ले लेंगे, गले से ले लेंगे, कहीं से भी सांस को कितना भी शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं। भाई यहां से छोड़ना है, पेट को पता ही नहीं लगने देंगे, चेस्ट को कम पता लगने देंगे, लेकिन पूरा मालूम इसको होना चाहिए। तो नीचे की तरफ जाओ, सांस को खींचते हुए, भरते हुए लेकर के पूरा फुलअप फुलअप कर दो। पेट से, चेस्ट से सब फुलअप हो जाना चाहिए। पंचर करते हैं ना, गाड़ी पंचर हो जाती है, ऐसे इसको एक बार पंचर करते हुए लेके आ जाओ। और जब अपन भरते हैं हवा, ऐसे इसको भरते हुए नीचे से ऊपर उठा लो। ये टायर फुल हो गया, टायर को, पंचर को, मतलब पंचर मिट गया, टायर को फुल कर दिया। अब पंचर करना है, पूरा पंचर करके ले आओ। फिर इसके बाद में सांस का उखड़ने का कोई नाम ही नहीं बचेगा। जहां 12-14 सांस लेते हैं 1 मिनट में, 12-14 सांस, 16 सांस, कितने, सबके अलग अलग है। और जो दमा का मरीज है उनके देखो, कोई रोग है उनको देखो, तो वो जिसको भी, किसी को भी रोग है, वो केवल 10-10 सेकंड से रोकना शुरू कर दो। 10-10 सेकंड से, 5-5 सेकंड से घड़ी रख लो और भर करके श्वास को, ये प्राणवायु है, ये अपान मतलब सब कुछ को जागृत करता हुआ लेकर के आएगा। ये पूरी बॉडी को जागृत कर देता है। ये आकर के फिर ये उंगली होती है अपने अंगूठे के साथ में, फिर इसको दबा करके, और पूरी उंगलियों को चाहिए तो ये खोल के बैठ जाओ, इसमें दिखाई देगा नहीं, या तो घुटनों पे रख कर के पूरी बॉडी को खोलते हुए ये बैठो, ये बैठो, या फिर
इसको अंगूठे को तोड़ करके, ये तोड़ करके और ये टाइट करके तोड़ करके, ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खिंचाव डाल करके, पेट का हवा भर करके पेट को अंदर की तरफ लेकर के, ये फिर रोक करके इसको ब्लॉक करके, अब इसका पंचर ढूंढना है। टायर भर गया है, पंचर मिटाते हैं। नॉर्मल सी कहानी है, ये जीवन में बहुत बड़ी बातें हैं। जब गाड़ी बगैर टायर पंचर, वो गाड़ी नहीं चलेगी, उसमें हवा नहीं है, वो रिम राम ट्यूब टाप सबको ले जाएगी। ऐसे ही ये शरीर को ले जाता है। अब इसको फिर वो खोलता है, कोई भी मिस्त्री है वो खोलता है, फिर हवा भरता है, फिर उसको चेक करता है, फिर वहीं रेती मारता है जहां से उसका पंचर है, मारता है कि नहीं मारता है, फिर स्लो चंद लगाता है, फिर उसको चिपकाता है, गेटी से लगाते हैं। आजकल अलग अलग पंचर भी आ गई। वो सेम कहानी इसके अंदर बड़े बुढ़ाने बूढ़े आदमी ये थे, यही बोलते थे, अरे पंचर मेट लिया कर, कभी पंचर होता है कि नहीं, पंचर लगाना सीखा, रोकना, बोले वो यही बातें क्या करते थे। उस समय तो गाड़ी घोड़े बहुत कम थी, तो यही करने उनका ये था। अब इसी को क्या है, फिर वो कोई भी बिंदु, यहां जाओ, बोला ईश्वर से मिलना है, कोई भी अपने इष्ट का नाम लेकर के उससे खींचो, और फिर होल्ड कर करके उसको याद करो, और सांस की प्रक्रिया को अंदर अपने अंदर धारण कर लो, फिर वही स्थिति में आगे चले जाओ छोड़ते हुए। अब 5 दफा कंटिन्यू, ये कम से कम दिन में 50 बार। 2 मिनट टाइम लगा, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, 10 मिनट करो, 50 एक्सरसाइज ये डेली हो जानी चाहिए। वो कभी इंसान रोगिष्ट हो ही नहीं सकता। उसके अंदर रोग, बिल्कुल जिसके अंदर रोग है वो रोग खत्म हो जाएंगे। कहीं कोई दवा दारू की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई जड़ी बूटी बेचने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें तेल की मसाज की, ये नहीं कि यही लगाना है। वो शरीर में जो दिया है भगवान ने वही रखना है, लेकिन इसको रखना है, इसका पंचर कहाँ से लगाना है, कैसे इसकी हवा निकालनी है, कैसे इसमें हवा भरना है। अब रोकने के लिए पंचर तो लगाना पड़ेगा, तो पंचर लगाएंगे अभी।
ये जरूरी 2 दफा करो, 3 दफा करो, सभी उंगलियों को क्लोज करके दबा करके ये हाथ खोल करके यहाँ रोको। अगर ऐसे ही ऐसे रोकते रहे 10 दफा तो ये खिंचता है पीछे से, ये गोला सा उठेगा और अपने को ये तकलीफ देगा। तो हाथों का मूवमेंट कभी पीछे की तरफ दबा करके रोक दो, कभी आगे की तरफ ये हाथ ले करके यहाँ रोक दो। रीढ़ की हड्डी को सीधा यहाँ भी किया जाता है, इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल गर्दन से और इसे ये टाइट कर दिया। अब अपने को सपोर्ट मिल गया, रोकने में आसानी हो जाएगी। और अपन ये करके ये ऐसे रोकते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं तो अपने यहाँ से ऐसे थोड़ा उठेगा, ये साइड से या इस साइड से। ये फिर थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बोलेगा यार ये तो मेरे को दिक्कत करता है। फिर इसको चेंज करते रहो। ये नहीं है कि अपन यही बैठे रहे, संत बनना है अपने को, नहीं। उनका काम है, वो साधक हैं, हम स्वादक हैं, वो साधक हैं। अपने को घर गृहस्थी के अंदर कहीं भी किसी भी काम के अंदर उसके अंदर ये अकड़न जकड़न ये शरीर के अंदर ये नहीं लेना है। इसका ये इसमें ये आ जाता है, अकड़न जकड़न हो जाती है। तो इसको तो कहीं से भी चाहिए करके ले लो। पूरा ब्लैडर को भर दो और नाभि का इशारा, बस थोड़ा सा फिर नाभि को देखना है बस। मेन हर जगह नाभि है, नाभि का इशारा। और फिर शरीर का कैसे भी मेंटेनेंस करो, बैठे बैठे मेंटेनेंस है इसका। फिर इसकी श्वसन क्रिया को रोक करके, इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान है इसके अंदर, वो अपने ने वो लेक्चर देना नहीं आता है। लेक्चरबाजी बहुत है इसके अंदर, इसमें कुछ भी बता दो वही सच्चाई है। इससे ये कनेक्टेड, ये हम बोलते हैं नख से सीख, लेकिन अब इसमें आ जाता है श्वसन क्रिया में, ये यहां से गुदा, ये बोलते हैं ना मलद्वार होता है, मलद्वार से लेकर मूत्र नलिका से लेकर के नाभि से लेकर के फिर ये सब आ जाता है। ये यहाँ सेंटर आता है, यहाँ भरा जाता है। फिर ये चलता चलता ये पूरे ये फिर वो बना करके बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोएं दिखाते हैं। तो उसके अंदर ये सब कुछ इसका स्तंभ ने वो हो जाता है ना। देखो फिर आपकी इम्यूनिटी को देखो, 10 दिन के लिए ये कंटिन्यू 50 बार, बस सुबह शाम दोपहर कहीं भी, कुर्सी पे भी बैठे हैं तो ये पैर करके बस, कहीं भी बैठे हैं आंख में हाथ डाल के सांस भर दिया, बातें सुन रहे, अपना काम हो रहा है। धीरे से छोड़ दो, किसी को पता नहीं लगेगा ये क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता लगेगा। फिर उसी को ये मिनट का भरोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2-2 मिनट पे चला जाएगा, 2.5 मिनट में फिर कपाली खींचना सीख जाओगे। फिर किसी की जान बचानी है कुआं झोड़ में डूबते हुए की, वो मैं बार बार बोलता हूँ। मैंने इसी क्रियाओं पे
5 बच्चों की मैंने जान बचाई है। इसमें से एक बड़ा, एक उससे मतलब एक जवानी चढ़ता हुआ, एक बड़े जवान को जिसके बच्चे के साथ में एक लेडीज को और बच्चों को, ये मैंने खुद ही उनकी मतलब बोलते हैं ना कब्र से निकाल के जिंदा कर दिया, निकाल करके दफना दिया था, लेकिन नहीं होने दिया मैंने दफन। तो ये सीखी हुई क्रियाओं से, हिम्मत से अपना स्तंभ बन करके दूसरे की जान बचाना, तब कूदा जाता है। बोलते ना आग लगती हुई में से उठा करके बाहर ले आना, डूबते हुए को तिनके का सहारा नहीं, पूरा सहारा दे करके ऊपर उठा करके ले आना। ये मैंने खुद किया है। मेरे गांव में पता कर सकते हो। कई उम्र पूछते, कई भाई, कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितने इंसानों की जिंदगी बचाई है। हकीकत ओरिजिनलिटी से आंखों के सामने ये डेड है, लेकिन मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। हिम्मत है, लड़ जाऊंगा, खींच लाऊंगा चंगुल से, जबड़े से निकाल करके। इधर यमराज खड़ा है, इधर हम संघर्ष कर रहे हैं। ये मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं। वो लड़ाई का स्वाद आज मेरे को हिम्मत देता है। वो हिम्मत देगा, जिंदगी भर देगा। चाहे उन कथाओं को कोई याद करे या ना करे, कोई शाबाशी दे या ना दे, अपने को जरूरत नहीं है रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड लेते तो ये गर्दन नहीं कटाते इन जल्लादों से। लेकिन इसी से इम्यूनिटी, गश्तपना, बुष्टपना बढ़ता है शरीर के अंदर। यह आत्मा परमात्मा ये तभी हंसती है जब कोई भलाई का काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, समाज के लिए करते, देश के लिए करते, और किसी का जितना रोटी मिले उसमें संतुष्टि ले लो, और उस रोटी में से कोई एक टुकड़ा भी छीन के खाता है, उसका देखो क्या होता है। दूसरे को हक मारता है, तब देखो क्या होता है। किसी का हक मत मारो, जीवन में वो सफलताएं मिलेंगी। उनको याद कर करके के अपनी जवानी में कोई गलत काम मत करो। ताकत है, कमजोर को मत दबाओ। कलम में पावर है, गलत इस्तेमाल मत करो। फिर देखो जीवन क्या होता है, और करके देख लो। फिर सरेआम पब्लिक उसको नंगा भी कर देती है। तो ऐसे जीवन को जीवोगे, अपने को समझोगे, तब दुनिया के बारे में समझ सकते हो। पहले अपने को मारना पड़ेगा। अपन मारेंगे सच्चाइयों पे, ईमानदारी पे। कभी देखो, मृत्यु को गले लगा के देखो। जो गले लगा लेते हैं मृत्यु की, फिर वो बंदा जिंदगी के अंदर नहीं मर सकता कभी। लाइफ में वो अमर हो जाता है, नहीं मरता है। वो आत्मा, ये परमात्मा है, ये अमर है। ये नहीं मरती है, कभी नहीं मरती है। कभी सोच के देखो, बहुत बड़ी बातें हैं ये। सोचो और करो, सेहत के लिए, अपने लिए। और इस सर्दी के अंदर, इस मौसम के अंदर, आज मैंने ही तेल की मालिश करके बताया। और अभी मैं एक के बारे में अभी एक सुन रहा था कि ये रोकने के लिए वो विधियां हमने भी सीखी हैं, लेकिन अब योगा करेंगे तब रोक के बताएंगे। जब वार्म अप हो जाता है ना थोड़ा शरीर, इसके बाद में बड़ा आनंद आता है। अब सुस्त शरीर रह जाता है, तब इसमें से खींचते हैं ना, तो ये थोड़ा नसें होती है, ये पसलियाँ होती है, इनमें थोड़ा सा हमने करने वाले की भी ये थोड़ी सी हरकत करता है, उसको भी तंग होता है वो, और थोड़ा वार्म अप हो जाती है बॉडी। फिर इसके अंदर खींच करके भरो पूरा ब्लड। ये वो स्तंभन की हम बता दें, वो सांस रोकने की प्रक्रिया ही, तो वो एक विधि से नहीं है, 50 विधि है इसकी। कौन सी पोजीशन में, उसी में आनंद आता है। जो भी पोजीशन में रोको, वो करते करते रोको। योगाओं में रोको, सबसे बढ़िया तो योगाओं में होता है 10 मारो पुशअप, 10 भर के, सांस को भर करके पूरा चेस्ट, पेट पूरा, पहले पेट को भरो,
चेस्ट अपने आप भर जाती है, गर्दन भर जाती है, तलवार से नहीं कट सकती, ऐसे गर्दन बढ़ती है, ऐसे कंधे, ये बाजुएं, इतना स्ट्रांग बनाता है इसके अंदर। तो ये बताते रहेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, सभी करो करो।